किस तरह मनुष्य दुख का पहाड़ खड़ा करता है। बुद्ध हमें समझाते हुए कहते हैं एवमे तस्म केवलस्य दुख खंदस्य समुदयो होती। किस तरह से ये पहाड़ बन जाता है दुख का। मनुष्य अज्ञानवश दुख का पहाड़ खड़ा खड़ा कर लेता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो जिसको सुख समझ रहा है वो उसके दुख का मूल कारण होगा। वो इसी तरह से जीवन जीता है और सुख की आश में दुख का पहाड़ खड़ा कर देता है। कैसे दुख पैदा होता है? अज्ञानतावश। वो उस अज्ञान में जिस वस्तु को ठीक समझ रहा है, अपने अनुकूल समझ रहा है, अपने फायदे के लिए समझ रहा है, अपने भोगने के लिए समझ रहा है, अज्ञानतावश वो उसको अपने लिए ठीक समझता है। लेकिन जब वो उसे भोग लेता है, जब वो उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद जब उसमें से अलग अलग फलकें निकलती हैं, अलग अलग टहनियां निकलती हैं, अलग अलग पत्ते निकलते हैं, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता। सिर्फ भोग लेने से सुख थोड़ी मिलता है, परिणाम भी तो आते हैं भोग के। लेकिन परिणामों के हम अनदेखी कर देते, और परिणामों की अनदेखी जब भी मनुष्य करता है तो वो संस्कार भी पैदा करता है और तब वो दुख भी पैदा करता है। क्योंकि बात वहीं का समाप्त नहीं होती कि आपने भोग लिया, बात तो वहां से शुरू होती है, क्योंकि संस्कार फिर जन्म लेता है और निरंतर यह चक्र चलता रहता है। तभी तो बुद्ध कहते हैं भव पच्चया जाति। भव कुछ बनता ही जा रहा है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, मृत शरीर में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। मांस चूता जाता है, पानी निकलता जाता है, सड़ता जाता है, फिर सूखता जाता है, फिर हड्डियां अलग होती जाती है, और यह चेतना, यह धारा फिर किसी दूसरे शरीर से जुड़ जाती है, फिर क्षण क्षण बनती है और फिर क्षण क्षण बिगड़ती है। इस तरह से यह धर्म चक्र चलता ही जाता है।